कि दिल्ली में चुनाव होंगे। उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर दी है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अब इंतजार सिर्फ राष्ट्रपति का है। जैसे ही विधानसभा भंग होती है, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर झारखंड के साथ चुनाव होंगे या अलग से उसके बाद चुनाव होंगे? फरवरी तक दिल्ली में चुनाव हो जाने हैं, नई सरकार का गठन हो जाना है। बीजेपी ने शाम को एक बैठक बुलाई है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियां अब एक बार फिर से तेज हो गई हैं। शाम 4 बजे सभी पदाधिकारियों की बैठक होगी और बीजेपी जो कि सबसे बड़ा दल दिल्ली में था, उससे सरकार बनाना था। उससे सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को बुलाना था, लेकिन बीजेपी पहले ही ये मना कर चुकी है कि हम किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं करेंगे और हम सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त नहीं है, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल ने 17 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था, उससे पहले इस्तीफा दिया था। 14 फरवरी को इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और तभी से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग उठती रही है कि विधानसभा को भंग किया जाए, दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं। आम आदमी पार्टी को ये विश्वास था कि उसे पूर्ण बहुमत अगर चुनाव होते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी पे यह आरोप भी लगे कि वो सरकार चला नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी को छोड़कर दिल्ली के लोगों को अधर में छोड़कर चले गए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, हालांकि बहुमत से कुछ ही दूर बीजेपी रह गई थी, लेकिन बीजेपी ने कोई जोड़ तोड़ नहीं करके ये संदेश दिल्ली की जनता को दिया कि हम सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन किसी लालच में नहीं। हम शासन के लालच में जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। तो अब कांग्रेस दिल्ली की रेस में थी ही नहीं। 8 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, बुरी तरह से हार हुई थी कांग्रेस की। दिल्ली की सत्ता से बेदखल दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को कर दिया था। मतलब अब साफ तौर पर यह हुआ कि दिल्ली का दंगल जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। तो आज सुबह से राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर हैं। सबसे पहले उपराज्यपाल की तरफ से यह खबर आई कि राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की वो सिफारिश कर सकते हैं और उसके तुरंत बाद यह खबर भी आ गई कुछ ही देर बाद कि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी है दिल्ली विधानसभा भंग करने की। और जैसे ही यह सिफारिश हुई, राजनीतिक गतिविधियां और तेज हुई। क्या कहना है दिल्ली की तीनों अहम पार्टियों का, इस बारे में सुनिए। हमारे दो संवाददाता रवीश पाल सिंह और अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख अमिताभ का। अमिताभ, देश जीता बीजेपी ने, राज्यों को जीतने का सिलसिला शुरू किया, नरेंद्र मोदी की लहर, दिल्ली में कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। क्या इस भरोसे दिल्ली की जनता बीजेपी को चुन सकती है? बीजेपी को यह भरोसा अगर है तो क्यों है अमिताभ? देखिए, 2-3 चीज़ें साफ हैं कि मोदी की वेव है जो कम से कम मध्य वर्ग में काफ़ी दूर तक है और काफ़ी पैठ उनकी हो चुकी है। जो महाराष्ट्र और हरियाणा में 4 सीटों से सीधे सत्ता में आने का जो परिणाम है, हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ राज्य है, तो जाहिर तौर पर पार्टी काफ़ी उत्साहित है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने जो बार बार सत्ता से भागी है, ये बात बीजेपी ने जनता के बीच यही लेकर जाएगी कि ये सत्ता नहीं चाहती है, सिर्फ विरोध करना जानती है, ये बात लेकर जाएगी। तीसरा, इन दोनों चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ताओं को दिल्ली में जुटने का समय मिल जाएगा। हर मंडल में, हर घर तक उनके कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, ताकि अगर फरवरी तक चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर उनको तैयारियों का अच्छा मौका मिल जाएगा। और बीजेपी को लग रहा है कि मोदी की अगर अकेले दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करे तो दिल्ली की सत्ता उनसे दूर नहीं रहेगी। बिल्कुल अमिताभ। रवीश, क्यों आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, जबकि बीजेपी ने एक संदेश दिल्ली की जनता को तो ये दे ही दिया है कि हम जोड़ तोड़ करना नहीं चाहते, हम खरीद फरोख्त से सरकार बनाना नहीं चाहते, हम सत्ता लोभी नहीं हैं। रवीश, देखिए सईद, फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि यदि दिल्ली के बीच में अपनी जगह बनानी है, दिल्ली को एक बार फिर से हासिल करना है, तो क्योंकि जो उन्होंने किया, खासतौर से 14 फरवरी 2014 को जब दिल्ली की सत्ता छोड़ के गए, तो जिस तरीके से उन पे एक टैग लगा भगोड़ा होने का, तो उसे अगर मिटाना है तो दूसरी पार्टी को ही यहाँ पे फिलहाल फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए उस पर आरोप लगाना होगा कि वो दिल्ली की चुनाव के लिए वो डर रहे हैं। बीजेपी पे बार बार आरोप जो लगा रही है आम आदमी पार्टी, वो यही लगा रही है कि आखिरकार जब वो केंद्र में जीत के आए, लगातार राज्यों में जो जीत का परचम है वो लहरा रहे हैं, तो आखिरकार दिल्ली में क्यों नहीं? तो इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर जरूर रही है, लेकिन बीजेपी चुपचाप अपना काम करती रही। और क्षमा करें, अगर अभी का हम बात करें तो जिस तरीके से झारखंड और जम्मू कश्मीर के नाम के ऐलान होने के बाद अचानक से दूसरे दिन ये घोषणा होती है कि बीजेपी जाकर के एलजी से मिलकर आ गई है और उसके बाद
साफ कर दिया है कि फिलहाल वो दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी जो है अपना बिल्कुल एक प्लान तरीके से अब तक काम करते आई है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है और आम आदमी पार्टी जानती है कि यदि दिल्ली को वापस पाना है, दिल्ली के लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी है, तो अपने जो भगोड़े वाली छवि है इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि जो दूसरी पार्टी है उस पर पूरी तरीके से निशाना साधा जाए और उनको ये सामने रखा जाए, दिल्ली की जनता के सामने ये उनका पक्ष रखा जाए कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली में सरकार बनाने से अब तक डरते रहे और अब जब सरकार बनाने की बारी आई तो ये लोगों को खरीद, जैसे कि आम आदमी पार्टी पहले भी आरोप लगाती रही कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। हालांकि उससे बीजेपी ने अब साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को अब ये साबित करना होगा यहाँ पे कि अगर जोड़ तोड़ की सरकार बीजेपी बनाना चाह ही नहीं रही थी तो अब वो जब चुनाव में उतर रही है तो उसके सामने क्या नए विकल्प होंगे। जी बिल्कुल, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, आगे हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन अब